हेलो एवरीवन, मैं विजय आप सभी का एक और नए वीडियो में स्वागत करते हैं। तो आज के वीडियो में बताने वाले हैं कि बेल्ट्रॉन से रिलेटेड जो बीपीएसएम कैंडिडेट यानी 2131 जो कैंडिडेट पास हुए थे, उसी से रिलेटेड जो है एक बेल्ट्रॉन की वेबसाइट पे आपको देखने को मिल गया होगा कि एक नोटिस जो है वो आवश्यक नोटिस करके जो है आपको निकल के आ रहा है। उसमें बहुत कुछ दिया गया है कि इसका केवाईसी का डेट जो है वो आपको एक्सटेंड कर दिया गया है। पहले 28 तक करना था, उसके बाद 31 तक किया। इसके बाद डेट को एक्सटेंड करते हुए आखिरी मौका जो है वो आपको 10 नवंबर तक दिया गया है। तो क्या कुछ कहा गया है, बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको बैकग्राउंड में देखने को मिल गया होगा कि ये बेल्ट्रॉन का ऑफिशियल वेबसाइट है। यानी जैसे ही आप यहाँ बेल्ट्रॉन के ऑफिशियल वेबसाइट पे आइएगा तो आपको लेटेस्ट अपडेट में जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे ही आप ये बेल्ट्रॉन के ऑफिशियल वेबसाइट पे आइएगा तो आपको एक लेटर एंड सर्कुलर्स में आपको बीपीएसएम केवाईसी से रिलेटेड आपको एक देखने को मिल जाएगा। तो जैसे ही हम आपको इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ नीचे देखने को मिल जाएगा लेटर एंड सर्कुलर्स डिटेल्स। इसमें आपको क्या कुछ कहा गया है कि बीपीएसएम केवाईसी यानी बीपीएसएम मतलब बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन से रिलेटेड जो 21 से 31 कैंडिडेट थे जो बेल्ट्रॉन के एग्ज़ाम दिए और पास हुए थे, उसका जो है वो केवाईसी से रिलेटेड जो है वो आपको यहाँ पे एक लेटर दिया गया है। इसके बाद एनेक्चर 1, एनेक्चर 4, एनेक्चर 3 और एनेक्चर 2, यानी ये एनेक्चर 1, 2, 3, 4 क्या है, तो सारा कुछ हम आज के वीडियो में बताने वाले हैं, समझाने वाले हैं कि क्या होगा। इसके बाद इसका ज्वाइनिंग कब तक होगा, तो सब कुछ यहाँ आप जैसे ही इस पे डाउनलोड पे क्लिक कीजिएगा तो आपको एक लेटर जो है वो ऑफिशियल लेटर बेल्ट्रॉन का आपको यहाँ पे हम समझेंगे। इस लेटर के माध्यम से आप देख सकते हैं कि इसका पत्रांक जो है वो 913/23 और डेट है वो आपको 30/10/2023 के डेट में जो है वो आपको ये एक लेटर निकल के आया है। और इसमें कह रहा है कि बीपीएसएम अभ्यर्थियों के केवाईसी प्रक्रिया के संबंध में जो है वो एक आवश्यक जो है वो सूचना है। तो सूचना में क्या कह रहा है कि कुल फर्स्ट नंबर में आपको देखने को मिल जाएगा कि कुल 2131 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों में से 1965 अभ्यर्थियों है ना, अभ्यर्थियों एनेक्सर 1.0 में सूची संलग्न द्वारा केवाईसी की प्रक्रिया को पूर्ण किया गया है। उसके द्वारा अपलोड किए गए कास्ट रेसिडेंस सर्टिफिकेट के वेरिफिकेशन की प्रक्रिया एनआईसी के माध्यम से ये प्रारंभ की जा चुकी है। यानी इसको हम अगर फर्स्ट नंबर को समझने का प्रयास करेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि टोटल जो है वो आपको 2131 जो है वो अभ्यर्थी जो है वो उत्तीर्ण हुए थे, यानी परीक्षा में पास हुए थे। और अभी तक यानी 1965 जो है वो अभ्यर्थी सिर्फ जो है केवाईसी का जो प्रक्रिया है वो आपको 100% यानी पूरा किया है। केवल 1965 ही अभ्यर्थी जो है वो पूरा केवाईसी किया है। इसके बाद उसका सूची जो है वो आपको एनेक्चर 1.0 में जो है वो आपको हम अभी दिखाएंगे कि जो आप अगर केवाईसी पूरा कर लिए हैं तो आपका नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो एनेक्चर 1.0 में सूची में आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सूची संलग्न द्वारा केवाईसी की प्रक्रिया को जो है वो पूर्ण किया गया। उसके द्वारा अपलोड किए गए कास्ट रेसिडेंस सर्टिफिकेट के वेरिफिकेशन की प्रक्रिया एनआईसी। अब ये एनआईसी क्या होता है, तो यहाँ पे आप सबसे पहले समझिए कि जो आप अपलोड किए थे केवाईसी के प्रोसेस में, यानी अगर आप जाति प्रमाण पत्र अपलोड किए हैं या फिर ईडब्ल्यूएस अपलोड किए हैं या ओबीसी एनसीएल जो भी अपलोड किए हैं और आवासीय सर्टिफिकेट जो है वो आप अपलोड किए हैं, तो उसका वेरिफिकेशन के लिए है ना, ये एनआईसी जो है वो बिहार सरकार का पोर्टल है। एनआईसी के माध्यम से जो है वो आपको ये वेरिफिकेशन जो है वो उस ये आप जो अपलोड किए हैं सर्टिफिकेट उसका जो है वो सत्यापन किया जाएगा एनआईसी के पोर्टल के माध्यम से कि जी आपका ये प्रमाण सही है या गलत है, कहीं आप फर्जी बना के तो अपलोड नहीं कर दिए हैं। तो उसकी जो है वो प्रक्रिया ये स्टार्ट कर दिया है। केवल किसका, जिसका ये 21 से 31 में 1965 अभ्यर्थी का जो है वो एनआईसी के माध्यम से वेरिफिकेशन का जो कार्य है वो आपको आरंभ कर दिया गया है। तो यहाँ तक समझ में आया। इसके बाद हम समझ लेते हैं कि एनेक्स्ट्रा 1.0 जो है वो एनेक्चर उसमें किसका किसका नाम है।
तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि जो आप 100% यानी आप पूरा जो है वो केवाईसी पूरा कर लिए हैं, तो उस आपका इस सूची में जो है वो नाम आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं एनेक्स्टर 1, 4, 3 और 2। तो यहाँ हम एनेक्स्टर 1 पे क्लिक करते हैं तो एनेक्स्टर 1 जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये एनेक्स्टर 1.0 जो है वो आपको ये एक पीडीएफ नीचे में आपको अपलोड किया गया है। तो इसमें कितना 1965 यानी 1965 जो है वो अभ्यर्थी सीरियल नंबर से आप देखिएगा तो टोटल 1965 अभ्यर्थी जो है वो अभी तक केवाईसी पूरा कर लिया है। तो उसका सूची जो है वो आपको दे दिया गया है। जैसे एक नंबर में है ना कैंडिडेट आईडी, इसके बाद रिंकू कुमारी, इसी तरह से 2 नंबर में उसका कैंडिडेट आईडी राकेश कुमार, नीतीश कुमार, है ना, बजरंग कुमार, नगीना यादव, पंकज कुमार, नीरज कुमार, यानी इस तरह से जो भी केवाईसी यानी आपका पूरा हो गया है, आप सबमिट कर दिए हुए हैं, तो आप इस लिस्ट में आप एक बार मिलान कर लीजिएगा कि मेरा नाम है कि नहीं है, आपका नाम है कि नहीं है। यानी इस लिस्ट में आपका नाम है तो आपका केवाईसी जो है वो पूरा हो गया है। और जितने भी ये अभ्यर्थी है ये सभी का एनआईसी के द्वारा जो जाति प्रमाण पत्र या एनसीएल या ओबीसी जो भी है ईडब्ल्यूएस अपलोड किए हैं, तो उसको एनआईसी के पोर्टल के माध्यम से जो है वो वेरिफिकेशन भी इसका हो रहा है। तो ये आपको कितना है टोटल आप देख सकते हैं, 1 से लेकर के 40 पेज में है। तो 1 से लेकर के आप यहाँ पे देखिएगा तो टोटल है ना 1965 जो है वो अभ्यर्थी, इस तरह से आप अपना नाम मिला लीजिएगा कि आपका अगर इस लिस्ट में नाम है यानी आपका केवाईसी हो गया है। तो अगर ये आपको पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ हम सारा पीडीएफ को और नोटिफिकेशन को डाल देंगे ताकि आप आसानी से जो है वो आप अपना नाम मिलान कर पाइएगा। तो इस तरह से हम लास्ट में आते हैं, यहाँ पे आप सबसे लास्ट में आइए। तो यहाँ आपको देख सकते हैं कि टोटल ये 40 पेज का पीडीएफ है और सबसे लास्ट में जब आप आइएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1965 जो है वो कार्यपालक सहायक अभ्यर्थी उसका ये लिस्ट दे दिया गया है। और लास्ट में आप देख सकते हैं CN0626 और रूबी कुमारी, यानी इस तरह से सबसे लास्ट में जो है वो आपको रूबी कुमारी करके दिया गया है। और 1 से लेकर के सीरियल 1965 अभ्यर्थी का जो है वो नाम दे दिया गया है। यानी एनेक्स्टर 1 का मतलब कि आपका ये लिस्ट दिया गया है और अगर एनेक्स्टर 1 में आपका नाम है तो आपका केवाईसी जो है वो पूरा हो गया है। अब हम नेक्स्ट समझते हैं नीचे 2 नंबर का टॉपिक क्या कह रहा है। इसके बाद हम 2 नंबर की बात अगर करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 55 अभ्यर्थियों यानी 55 अभ्यर्थियों एनेक्स्टर 2.0, इसी तरह से एनेक्स्टर 1 हम देखें तो ये एनेक्स्टर 2.0 में सूची संलग्न द्वारा केवाईसी की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है परंतु पूर्ण नहीं की गई है। यानी अभी तक 55 ऐसे अभ्यर्थी है जो केवाईसी का जो है लॉगिन तो कर लिया है लेकिन पूरा सबमिट जो है फाइनल सबमिट जो है वो अभी तक नहीं कर पाया है। तो इन अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि केवाईसी की प्रक्रिया को दिनांक 10/11/2023 शुक्रवार तक जो है वो अवश्य पूर्ण कर ले। यानी लास्ट डेट कहा जा रहा है आपको 10 तारीख यानी 10 नवंबर के बाद कोई भी डेट एक्सटेंशन बढ़ने वाला नहीं है। अगर आपका केवाईसी छूटा हुआ है कोई भी कारणवश तो आप 10 तारीख के अंदर में ही इसको पूरा कर लीजिए। तो टोटल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि 55 ऐसे अभ्यर्थी है जो अभी तक जो है केवाईसी का जो प्रक्रिया है वो लॉगिन किया है लेकिन पूरा नहीं कर पाया है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं उसका एनेक्स्टर 2 में जो है वो आपको दिखा देंगे। इस तरह से अगर हम 3 नंबर की बात करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 111 अभ्यर्थियों एनेक्स्टर 3.0 में सूची संलग्न द्वारा केवाईसी की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की गई है। इसके लिए केवाईसी की अंतिम तिथि दिनांक 10/11/23 शुक्रवार तक विस्तारित की जा रही है। यानी 111 जो है वो अभी तक लॉगिन ही नहीं कर पाया है, कोई भी शुरू स्टार्ट भी नहीं कर पाया है। 111 ऐसे अभ्यर्थी है। तो टोटल आप देख सकते हैं 1965 जो है वो फुल्ली कंप्लीट कर लिया है। इस तरह से 55 जो है वो आपको ये लॉगिन तो किया है लेकिन 100% जो है वो फाइनल सबमिट नहीं किया है।
और 111 ऐसे अभ्यर्थी है जो अभी तक है ना स्टार्ट भी यानी लॉगिन ही नहीं कर पाया है, कोई भी कारणवश हो, नाम में गलत हो, डेट ऑफ बर्थ हो, मिसमैच हो, तो उसके बारे में भी आगे बताएंगे कि आपको क्या करना है। तो ये यहाँ पे 111 ऐसे कैंडिडेट है, अभ्यर्थी है जो अभी तक लॉगिन ही नहीं कर पाया है। इसके बाद 4 नंबर की बात करते हैं। तो 4 नंबर में आप देख सकते हैं कि जिन अभ्यर्थियों की केवाईसी की प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण विवरणी के कारण है ना, यानी कुछ गलत है उसके कारण शुरू नहीं हो पाई है, ऐसे सभी अभ्यर्थियों की प्रपत्र एनेक्सर 4.0 संकलन में संबंधित जिला से त्रुटि सुधार हेतु बेल्ट्रॉन को अनुशंसा भेजेंगे, तदुपरांत इसमें सुधार संभव हो पाएगा। यानी आपको एनेक्सा 1 में जो है वो यानी 1965 जो है वो 1 में है, तो वो 100% उसका केवाईसी पूरा हो गया है। 2 नंबर में आपको दिखाते हैं कि 55 ऐसे कैंडिडेट है जिसका केवाईसी तो स्टार्ट किया है, लॉगिन किया है, लेकिन फाइनल सबमिट नहीं किया है। और 111 ऐसे अभ्यर्थी है जो अभी तक शुरू ही नहीं किया है, स्टार्ट ही नहीं किया है। तो ये 111 अभ्यर्थी जो है उसके लिए अंतिम जो डेट है वो 10 नवंबर दिया गया है, और उसको ये एनेक्स्टर जो है 4.0 का फॉर्मेट है, उसमें आपको उसका डिटेल भर के और वहाँ पे स्थापना में उस जिला के पैनल जहाँ है वहाँ के स्थापना में उसको भर के जमा करेगा, बेल्ट्रॉन को अनुशंसा करेगा यानी भेजने के लिए वहाँ के स्थापना से, तब वो जाके सुधार होगा, तब आप यानी उसका 111 कैंडिडेट का केवाईसी पूरा होने वाला है। तो सबसे पहले हम ये एनेक्स्टर 2, 3 और 4 को देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 हम देख लिए हैं। 1 में ऐसे अभ्यर्थी है 1965 जिसका 100% जो है वो आपको केवाईसी हो गया है। अब 4 पहले 2 की बात करते हैं। यहाँ आप साफ साफ देख सकते हैं एनेक्स्टर 2 है ना 0 के बारे में बताया गया है कि इसमें 55 ऐसे अभ्यर्थी है। फर्स्ट में इसका सीरियल नंबर, कैंडिडेट आईडी है ना यानी रजिस्टर आईडी, और नेम विनोद कुमार सिंह है ना, चंदन कुमार सिंह, सौरभ कुमार, रामशंकर कुमार, मिंटू कुमार, एमडी इकबाल अंसारी, यानी इस तरह से टोटल आपको 55 अभ्यर्थी जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। यानी ये 55 जो है अभ्यर्थी, ये 55 कैंडिडेट जो है वो अभिषेक कुमार लगा करके टोटल ये अभी तक स्टार्ट तो किया है, लॉगिन का जो प्रक्रिया है यानी आधार से वेरीफाई करके ओटीपी डाल के लॉगिन कर लिया है, लेकिन फाइनल सबमिट जो है वो केवाईसी का प्रक्रिया ये 55 कैंडिडेट, यानी अगर इसमें आपको इस पीडीएफ में आपका नाम है तो आप अभी तक जो है वो केवाईसी पूरा नहीं कर पाए हैं, तो आपको पूरा करना है फाइनल सबमिट तक। इसी तरह से अगर हम इसको दूसरा इस तरह से ये लेटर है, एनेक्स्टर 1 हमने देख लिया, 2 देख लिया, अब 3 की बात करते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये एनेक्स्टर 3.0 में बताया गया है कि 111 ऐसे कैंडिडेट है, अभ्यर्थी है जो अभी तक जो है वो केवाईसी का प्रक्रिया स्टार्ट भी नहीं किया है। तो आप यहाँ पे उसका लिस्ट जो है वो देख सकते हैं। यहाँ एनेक्स्टर 3 है, एनेक्स्टर 3.0, और उसमें उसका नाम, कैंडिडेट आईडी है ना, एमडी शाहबाज, श्याम बाग सिंह, एजाज हुसैन, यानी इस तरह से उसका नाम और उसका नाम, इसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो है वो आईडी और नाम इस तरह से आपको दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल जो है वो यहाँ एनेक्स्टर 3 में ऐसे कैंडिडेट है जो 111 आपको यहाँ पे दिख जाएगा, यानी 111 ऐसे अभ्यर्थी है जो आपको लास्ट में ओम प्रकाश प्रसाद, यानी 111 ऐसे अभ्यर्थी है जो अभी तक ये सारे कैंडिडेट अभी तक केवाईसी स्टार्ट भी नहीं किया है, चाहे वो मन से नहीं करना है या कुछ नाम, डेट ऑफ बर्थ, जो भी फादर मदर्स में नाम मिसमैच है, तो ये 111 अभ्यर्थी जो है वो अभी तक स्टार्ट नहीं किए हैं। तो उसको करना क्या है, तो उसको करना क्या है आपको यहाँ उसी के बारे में 4 नंबर में जो है वो बताया गया है कि एनेक्स्टर 4 में आकर के आपको ये उसको इस प्रपत्र में जो है वो फॉर्म भर करके और उस स्थापना में जो है वो आपको जमा करना है जहां वो पैनल में शामिल थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साफ तौर पे
ये आपको बताया गया है। यहाँ पे एनेक्स्टर 4 है ना, एनेक्स्टर 4 के बारे में बताया गया है। तो ये करना क्या है आपको, अगर अभी तक आप केवाईसी का प्रोसेस स्टार्ट नहीं किए हैं, नाम में कुछ गलत है या कुछ भी गलत है, मिसमैच है, ओटीपी नहीं आ रहा है, कुछ भी, तो नाम या मोबाइल नंबर जहाँ भी गलत, आप किसी भी कारणवश आप नहीं है ना केवाईसी का प्रोसेस स्टार्ट कर पा रहे हैं, तो आपको ये फॉर्मेट में यानी ये पीडीएफ जो है वो आपको निकाल लेना है। पीडीएफ निकाल के और ये भर करके, और आपको जिस जिला के पैनल में है वहाँ उस स्थापना में आपको ये भर के जमा करना है। फिर वहाँ से उसको फॉरवर्डिंग करके और बेल्ट्रॉन ऑफिस में जो है वो भेजा जाएगा। तो यहाँ पे क्रम संख्या मान लीजिए 1 दे दिए, अभ्यर्थी का नाम डाल दिए है ना, आपको अभ्यर्थी का नाम डाल दिए राजा, पिता का नाम डाल दिए, पंजीयन संख्या आपका CAN करके आपको जो दिया हुआ है ना, 0 जो भी है वो डाल दीजिए। इसके बाद अभ्यर्थी के संबंध में अशुद्ध गलत प्रविष्टि का विवरण है ना, यानी आपका क्या चीज़ गलत है, या जाति गलत है, लिंग है ना मेल फीमेल, या नाम में गलत है, जन्म तिथि में गलत है, पिता का नाम में गलत है, माता का नाम में गलत है आदि सुधार के लिए, यानी इसमें से जो भी आपको गलत है जिसके कारण आप केवाईसी का प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका विवरण जो है वो आपको यहाँ पे भर के देना है। इसके बाद सुधार के पश्चात सुधार का विवरण है ना, यानी अगर सुधार हो गया है या सुधार करना है तो उसका विवरण दे देना है। फिर अभ्यर्थी में अगर कुछ लिखना है तो लिखना है, नहीं भी लिखिएगा तो आपको ये भर करके, और जिला पदाधिकारी या अपर समाहर्ता नोडल पदाधिकारी जो है वो यहाँ पे अपना साइन कर करके और यहाँ पे इसको फॉरवर्ड करेंगे कहाँ, बेल्ट्रॉन के ऑफिस में। तो ये चीज़ आपको किसको करना है, 111 ऐसे अभ्यर्थी जो इस लिस्ट में था, जो अभी तक केवाईसी करना चाह रहे हैं और उसका नहीं हो पा रहा है, तो आपको ये फॉर्मेट निकाल करके पीडीएफ, और इसमें आप अपना विवरण भर के, और यहाँ जिला है ना पदाधिकारी अपर समाहर्ता जो वहाँ के स्थापना है वहाँ में आप वहाँ जा करके आपको ये जमा करना है। फिर वो बेल्ट्रॉन ऑफिस में भर के और वो फॉरवर्ड करेंगे, फिर वहाँ सुधार हो जाएगा, तो आप आसानी से जो है वो केवाईसी कर पाइएगा। इस तरह से अब आते हैं हम यहाँ, तो आपको यहाँ पे आई होप कि आपको ये 1 नंबर जो है वो समझ में आया होगा। 1 नंबर में आपको समझ में आ गया होगा कि 2131 में 1965 अभ्यर्थी जो है वो केवाईसी जो है वो आपको पूरा कर लिया है। इसके बाद 2 नंबर में 55 अभ्यर्थी ऐसे हैं एनेक्सर 2 के अनुसार जो आपको केवाईसी का प्रोसेस स्टार्ट जो है किए हैं, लेकिन 100% जो है वो फाइनल सबमिट नहीं कर पाया है। इस तरह से 3 नंबर में आपको दिखा दिए हैं कि 111 ऐसे अभ्यर्थी है जो अभी तक जो है वो स्टार्ट भी नहीं किया है, यानी ये अभी तक लॉगिन भी नहीं कर पाए हैं। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4 नंबर की जो बात कर रहे थे, 4 नंबर में आपको यहाँ पे देखने को मिल गया है कि जिन अभ्यर्थियों का केवाईसी की प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण विवरणी के कारण जो है वो नहीं हो पाया है, तो वो एनेक्स्टर 4 में यानी अभी जो बताए हैं फॉर्मेट में, वो फॉर्मेट में अपना डिटेल भर करके और सुधार हेतु जो है वो बेल्ट्रॉन को अनुशंसा भेजेंगे। तदुपरांत इसमें सुधार जो है वो संभव हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। इस तरह से अब जो है मेन बात, अब यहाँ पे 5 नंबर पॉइंट जो है वो आपको अच्छा से समझ लीजिए, ताकि ये 5 नंबर में ही सब कुछ कहा गया है। यहाँ आप देख सकते हैं कह रहा है दिनांक 10/11/2023 तक जिन अभ्यर्थियों द्वारा केवाईसी की प्रक्रिया उसको केवाईसी डॉक्यूमेंट्स का एनआईसी से सत्यापन के उपरांत उनका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा, जिसे बेल्ट्रॉन की वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिया जाएगा। तदुपरांत इस पैनल से नवंबर माह 2023 के अंतिम सप्ताह से मेधा सूची 100 बिंदुवार रोस्टर के अनुसार विभिन्न विभागों कार्यालयों से प्राप्त अधियाचना के आलोक में संविगागत प्रतिनियुक्ति प्रारंभ की जाएगी। यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं कह रहा है कि 10/11/2023 यानी 10 नवंबर तक जो है वो आपको पूरा कर लेना है केवाईसी का प्रोसेस।
इसके बाद कह रहा है जिसका 10 नवंबर तक जो है वो पूरा हो जाएगा केवाईसी, उसको एनआईसी है ना, एनआईसी के केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण होगा तो एनआईसी के माध्यम से है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो होने के बाद मेरिट लिस्ट यहाँ जो है वो तैयार किया जाएगा। मेरिट लिस्ट किस प्रकार तैयार किया जाएगा, तो हमने शुरू से भी बता रहे हैं कि ये आपको केवाईसी होने के बाद जो आपका हिंदी का टाइपिंग का आधार है सबसे ज़्यादा है, उसी के आधार पे जो है वो मेरिट एक लिस्ट यानी बेल्टॉन अपना पैनल बनाएगा। यानी जिसका हाईएस्ट मार्क्स है हिंदी में उसी तरह से ऊपर से नीचे तक जो है वो उसका पैनल बनने वाला है। इस तरह से जब ये पैनल तैयार हो जाएगा तो फिर बेल्ट्रॉन के वेबसाइट पर जो है वो इसको पब्लिश कर दिया जाएगा कि आपका कितना नंबर में है आपका पैनल का लिस्ट। हाँ, उसके बाद आपको इस पैनल से नवंबर माह के अंतिम सप्ताह से है ना, यानी लास्ट नवंबर में जो है वो आपको मेधा सूची 100 बिंदु आरक्षण रोस्टर के अनुसार जो है वो है ना, आरक्षण के रोस्टर के अनुसार विभिन्न विभागों यानी अलग अलग जो जिस विभाग में 10, 5, 2, 4, 100, 200 जो भी जहाँ से अधियाचना आएगा कि हमको इतना ज़रूरत है वहाँ जो है वो प्रतिनियुक्ति की जाएगी। वही चीज़ आपको यहाँ पे अधियाचना के आलोक में संविगागत प्रतिनियुक्ति प्रारंभ की जाएगी। तो इस तरह से जो है वो आपको ये लेटर के माध्यम से बताया गया है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों का टोटल 21 से 31 का एक ही बार में सबका ज्वाइनिंग करा दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। हम बार बार बोल रहे हैं क्योंकि ये 21 से 31 का एक ही बार में संभव नहीं है। आपको जैसे जैसे जिस विभाग से है ना, विभिन्न विभाग से यानी अलग अलग विभाग से पंचायती राज को चाहिए 300 कार्यपालक सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर, तो मात्र 300 को ही वो कराएगा है ना। इसी तरह से जहाँ जहाँ से जितना 10-5 करके आपको अधियाचना आएगा वहाँ पे प्रतिनियुक्ति जो है वो आपको कराया जाएगा। तो इस तरह से ये 1 से लेकर के और 5 बिंदु जो है वो आपको दिया गया है। और ये पांचों अगर रिकॉल करते हैं तो 1 नंबर में 2131 में जो है वो 1965 अभ्यर्थी जो है वो 100% केवाईसी पूरा कर लिया है। 2 नंबर में आपको 55 ऐसे अभ्यर्थी है जो आपको स्टार्ट किया है लेकिन पूरा के पूरा जो है वो फाइनल सबमिट नहीं कर पाया है। 3 नंबर एनेक्स्ट्रा 3 में जो भी अभ्यर्थी का नाम है वो आपको अभी तक स्टार्ट भी जो है वो नहीं कर पाया है ना, 111 अभ्यर्थी। इस तरह से 4 नंबर में अगर आपका 3 नंबर में है ना एनेक्स्टर 3 में अगर आपका नाम है तो आपको करना क्या है, ये एनेक्स्टर 4 का जो PDF है उसको निकाल करके और भर करके स्थापना में जमा कर देना है। वहाँ से बेल्ट्रॉन ऑफिस भेज देगा और वहाँ से आपको सुधार करके है ना केवाईसी का प्रोसेस जो है वो आप कर पाइएगा। और 5 नंबर में यहाँ पे बता दिया गया है कि नवंबर के अंतिम है ना सप्ताह में जो है वो आपको ये फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार हो जाएगा। और फिर जैसे जैसे जिस विभाग से आपको अधियाचना आएगा ज़रूरत पड़ेगा वहाँ जो है वहाँ जा कर के यानी प्रतिनियुक्ति किया जाएगा। तो इस तरह से ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर फिर भी कुछ आपके मन में डाउट्स है या कन्फ्यूज़न है तो आप हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, या नहीं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जुड़ करके और डायरेक्ट हमसे बात कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं इसी तरह के जो भी बेल्ट्रॉन से रिलेटेड, डाटा एंट्री ऑपरेटर और कार्यपालक सहायक से रिलेटेड जो भी आपको न्यूज नोटिस आएगा तो इस चैनल के माध्यम से आपको सूचित किया जाएगा। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।